बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 9 जनवरी 2022 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने पहला दौरा किया है ईरान का। इस दौरे के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन काम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नाज़रीन काम आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर से 10 बड़ी ख़बरों का एक ज़बरदस्त सिलसिला है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको दुनिया भर से मालूमात दी जाती हैं, दुनिया भर की बड़ी ख़बरें आपके सामने रखी जाती हैं। मशरक़ वस्ता से, यूरोप से, अमरीका से और आलमी सियासत के हवाले से, मज़लूम मुसलमानों के हवाले से भी आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी पर खबरों का 10 खबरों का सिलसिला देखने को मिलेगा। उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको व्हाट्सअप पर भी दूसरे चैनल का लिंक सेंड कर देंगे। नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की और ईरान की बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। ईरान का दौरा किया है, ये पहला दौरा है अफ़गान तालिबान का। एक हाई लेवल डेलीगेशन, एक हाई लेवल वफद वो काबुल से तेहरान पहुंचा है। अफ़गान तालिबान की वफद की क़यादत इमारत इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी कर रहे हैं। उनके साथ उनकी काबीना में वज़ीर इक़्तिसाद और तिजारत भी हैं और दीगर वज़रा भी शामिल हैं। नाज़रीन तालिबान की हुकूमत को 5 माह होने वाले हैं। इन 5 महीनों में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान का दौरा किया है, यानी तालिबान की वजारत ख़ारजा की जानिब से, और 2 या 3 बार गालिबन पाकिस्तान का दौरा हो चुका है। और इसी तरह से ईरान का यह पहला दौरा है अफ़गान तालिबान की वजारत ख़ारजा के हमरा वफद का। तो ये दौरा इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। आप जानते हैं ईरान की अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें जुड़ती हैं और ये सरहदें तकरीबन 900 किलोमीटर से ज़्यादा हैं, और अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर स्मगलिंग का सबसे बड़ा धंधा भी चलता रहा है। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स पर मंशियात का कारोबार भी होता है, और यहाँ तक के सरहदों पर जो कशीदगी है वो भी देखने में आई है। आप जानते हैं जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान की सरहदें हैं, जिस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदों पर कशीदगी रही, मंशियात की स्मगलिंग पकड़ी जाती रही, असलहे की स्मगलिंग पकड़ी जाती रही, इसी तरह से ईरान के बॉर्डर पर भी है। तो जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, वो ईरान के वफ़द पर ईरान के दौरे पर पहुँचे हैं और उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और ईरान के दीगर ऑफिशियल से मुलाकात हुई है। इस दौरे के अंदर जो इंतहाई अहम मकासद हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को अच्छा और बेहतर किया जाए। पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से अफ़गानिस्तान के लिए ईरान बहुत ज़रूरी है और ईरान के लिए अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी है। तो बाहमी ताल्लुकात को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। दूसरा मकसद ये है कि तिजारत को कैसे प्रमोट किया जाए। नाज़रीन अशरफ गनी की हुकूमत में ईरान अफ़गानिस्तान की मंडियों पर काबिज़ था और ईरान अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर हुआ करता था। लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत आई है, भारत को, ईरान को बड़ा खसारा हुआ है। तिजारती सरगर्मियाँ ख़त्म होकर रह गई हैं और अब अफ़गानिस्तान की तिजारत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ हो रही है। तो ईरान ने दावत दी थी इस दौरे की, और इस दौरे के अंदर तिजारत एक बड़ा मेन मकसद है दौरे का कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम सरहदी उमूर के जो मामलात हैं उनके हल के लिए भी जो बातचीत है वो इस दौरे के दौरान हो रही है। आप जानते हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर सरहदी कशीदगी होती रही है। तालिबान के जंगजुओं ने कई बार ईरानी जंगजुओं को मार डाला था। ईरान के जंगजुओं ने गोलियां बरसाईं, गोले बरसाए, जिसकी वजह से लड़ाई हुई और कशीदगी हुई। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते भी खबरें थी कि जो अफ़गान तालिबान के जंगजू हैं उनकी लड़ाई हुई है जो ईरान के फ़ौजी हैं उनके साथ, और कई ईरानी फ़ौजी मारे गए हैं। तो सरहदी उमूर पर भी बातचीत हो रही है, इख्तलाफात को हल किया जा रहा है और सरहदी मामलात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और कैसे मंशियात और दीगर जो माफियाज की स्मगलिंग का धंधा है उसे रोका जा सकता है, और कैसे दोनों मुल्कों के सरहदी मामलात बेहतर किए जा सकते हैं, इस पर बातचीत हो रही है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक बड़ा इशू है मुहाजिरीन का, रेफ्यूजीज़ का। जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, इसके बाद ईरान का दावा है कि 8 लाख के लगभग रेफ्यूजीज़ और मुहाजिरीन ईरान दाखिल हुए हैं, जो ईरान के लिए एक बड़ा मसला है। और इन रेफ्यूजीज़ को ईरान वापस करना चाहता है अफ़गान तालिबान को, और इससे पहले भी बहुत से रेफ्यूजीज़ और मुहाजिरीन ईरान के अंदर पनाह गुज़ीन हैं। तो इन पनाह गुज़ीनों के मसले पर भी बातचीत हो रही है। इसी तरह से नाज़रीन काम इस दौरे का जो एक इंतहाई अहम मकसद है वो मुखालिफिन की साजिशों का
तदारुक है, मुखालिफिन की साजिशों का सद्देबाब है। नाज़रीन काम अमीर इस्माइल ख़ान जो हिरात के अंदर है, तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने वाला अशरफ गनी हुकूमत का सबसे बड़ा कमांडर था, जिसने बाद में तालिबान के सामने हथियार भी डाले, माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर वो भाग कर ईरान चला गया। ना सिर्फ अमीर इस्माइल ख़ान हिरात से भागा हुआ है ईरान के अंदर, बल्कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद और पंजशीर के दीगर बागी भी ईरान के अंदर रुपोश हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम कहा जाता है कि ताजिकिस्तान और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अशरफ गनी हुकूमत के भागे हुए लोग तालिबान के मुखालिफिन मीटिंग करते हैं, मुलाकातें करते हैं और प्लानिंग करते हैं तालिबान की हुकूमत को गिराने के लिए। तो ये जो मुखालिफिन ईरान के अंदर बैठकर तालिबान की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ ईरानी हुकूमत को कायल करना है। तालिबान चाहते हैं कि ये मुखालिफिन उनके मुल्क के अंदर यानी ईरान या ताजिकिस्तान के अंदर बैठ कर साजिशें ना करें और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना दे। इस हवाले से ईरान तालिबान की मदद करे और मुखालिफिन को समझाए। तो ये एक अहम मकसद है इस दौरे का। और इसी तरह से नाज़रीन काम आलमी सतह पर ईरान तालिबान के साथ क्या ताउन कर सकता है, ये भी अहम मकसद है। आप जानते हैं ईरान ने तालिबान को तस्लीम ना करने का ऐलान किया है। जो काबुल के अंदर सफ़ीर हैं ईरानी, उन्होंने एक तुलू मीडिया के इंटरव्यू के अंदर जो टीवी को इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर ये बात कही थी कि तालिबान को हम तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान की हुकूमत में शिया वज़रा शामिल नहीं है, हज़ारा कम्युनिटी के लोग शामिल नहीं हैं, पंजशीर के लोग शामिल नहीं हैं, लिहाजा तालिबान की हुकूमत को ईरान तस्लीम नहीं करेगा। तो इस हवाले से भी तालिबान ईरान को कायल कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क होने के नाते ईरान इस तरह की बातें ना करे। तो मजमूई तौर पर ये इस दौरे के चंद बड़े मकासद हैं। तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि ये दौरा जहां ईरान के लिए अहमियत का हामिल है, वहीं तालिबान के लिए भी अहमियत का हामिल है। इसी तरह से नाज़रीन काम आप जानते हैं ईरान को इस वक्त आलमी पाबंदियों का सामना है। इसी तरह से नाज़रीन काम आप जानते हैं अफ़गानिस्तान को इस वक्त आलमी पाबंदियों का सामना है। अफ़गानिस्तान पर अमरीका की पाबंदियां हैं और दीगर यूरोपीय मालिक की और दीगर तंजीमों की पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से दुनिया के साथ तिजारत इमारत इस्लामी या तालिबान या अफ़गानिस्तान के लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, गैस है, इसकी भी किल्लत है। तो ईरान इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के साथ ताउन कर सकता है और तिजारती मरासिम बढ़ा सकता है। इस सिलसिले में भी इस दौरे के अंदर बातचीत हो रही है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब ये दौरा तालिबान के लिए कितना कामयाब साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और क्या ईरान तालिबान के साथ सरहदी उमूर पर मामलात पर इत्तिफाक कर लेगा, क्या सरहदों पर दोबारा जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, ये भी वक्त ही बताएगा। लेकिन तालिबान भी पुरुमीद हैं और ईरान भी पुरुमीद है कि वो तालिबान के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को अच्छे रखना चाहता है। नाज़रीन काम जो आज की एक और बड़ी खबर है वो है पंजशीर के हवाले से। आप जानते हैं पंजशीर अफ़गानिस्तान का सूबा है। ये वो सूबा है जहाँ पर तालिबान को सबसे ज़्यादा मुखालफत का, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था और यही सूबा तालिबान को सबसे आखिर में फ़तह करने का मौका मिला था। इस सूबे के अंदर अगरचे तालिबान की हुकूमत है, कंट्रोल है, लेकिन बाकी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अब भी खबरें फैला रहे हैं कि पंजशीर के अंदर बगावत हो रही है और पंजशीर के अंदर बागी तालिबान के फ़ौजियों के सर कलम कर रहे हैं, तालिबान के फ़ौजियों पर हमले कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो तालिबान के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पंजशीर के अंदर कोई ऐसी लड़ाई नहीं है और किसी भी तरह की कोई बागी नहीं है, वहाँ पर अमन व अमान है और वहाँ पंजशीर के अंदर हर तरह के हालात तालिबान के कंट्रोल में हैं। बागी झूठ सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। लेकिन आज इतनी बात ज़रूर है कि 2 हफ्ते पहले पंजशीर के अंदर आम शहरियों के कत्ल पर एहतजाज हुआ था, जिसमें ख़वातीन भी सड़कों पर निकली थी और तालिबान के ख़िलाफ़ नारे लगाए थे और कहा था कि तालिबान हमारे लोगों को कत्ल करने से बाज रहें। तो बगावत की बू अब भी मौजूद है और बगावत की जड़ें पंजशीर के लोगों के अंदर अब भी मौजूद हैं, लिहाजा तालिबान को संभल कर चलना होगा। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है और अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई से मुलाकात की है। तुर्कमानिस्तान ने कहा है कि तापी गैस पाइपलाइन मनसूबा वो जल्द शुरू किया जाएगा। इस हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस पर काम शुरू कर दिया गया है और तुर्कमानिस्तान ने इमारत इस्लामी को, अफ़गानिस्तान को हर तरह के हालात में सपोर्ट करने का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं कि सूबा ताखार के अंदर अफ़गान तालिबान के नए फ़ौजी जवान फारिग हुए हैं जिन्होंने तरबियत हासिल की है। तालिबान एक अजीम लश्कर तैयार कर रहे हैं जिसे खुरासान का लश्कर भी कहा जाता है और तालिबान एक ऐसी फ़ौज तैयार कर रहे हैं जो दुनिया के हर बड़े मुल्क से टकरा सके, लड़ाई कर सके। तो इसके लिए ताखार के अंदर 200 से ज़ायद नए फ़ौजियों ने तरबियत हासिल करके बाकायदा फ़ौज के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और उसकी तस्वीरें और वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने जंगजुओं को और ख़तरनाक मुजरमों को गिरफ्तार करना शुरू कर रखा है। अफ़गान तालिबान के जंगजुओं ने एक ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान
नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हैं और ज़बरदस्ती उनको गाड़ी की डिग्गी के अंदर बंद कर रहे हैं। तो ये वीडियो सामने आने के बाद तालिबान पर इल्ज़ामात लगे कि तालिबान मुखालिफिन पर जुल्म कर रहे हैं। तालिबान ने वजाहत की है कि जिन लोगों को इस वीडियो के अंदर देखा गया है, गिरफ्तार किया गया है, दरअसल ये वो लोग हैं जो चोरी कर रहे थे, मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलव्वस थे। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको पकड़ा गया है और ये लोगों की गाड़ियां छीनने में भी मुलव्वस थे। वाराणसी काम अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी खबरें और ताज़ा खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से हम तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचा सकते हैं। और आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर आपको 10 बड़ी खबरों का दिलचस्प और ज़बरदस्त सिलसिला देखने को मिलेगा। और मज़ीद मालूमात भी आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।